प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपुरा। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, जो आज हमारा ये वीडियो है ये क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक जो हमारा अभी चल रहा है वो है सिंपल इक्वेशन। इसमें एक्सरसाइज नंबर है 4.1, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले वाले दो पार्ट्स हमने पहले ही किए हैं, ठीक है ना। अब हम आज तीसरा और चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट किया है, इसी तरह हमें तीसरा और चौथा पार्ट करना है। इसमें हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका हमें बनाना है इक्वेशन। क्या इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। अपनी बुक खोलिएगा और इसको देखिएगा ठीक से और समझिएगा, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट पढ़ता हूँ, आप इसको सुनिएगा ज़रूर। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. क्लास में जो टीचर है ये अपने बच्चों से कहता है, क्या कहता है, बोल रहा है कि जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं वो किसके बराबर लाए हैं, जो हमारे क्लास में जिसने सबसे कम मार्क्स लाए हैं उसको अगर हम डबल करेंगे प्लस उसके साथ 7 करेंगे, तब जाके वो हाईएस्ट स्कोर जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उसके बराबर आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, लावेस्ट स्कोर हमें मालूम नहीं है कितना है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है, हाईएस्ट स्कोर बराबर है 87 के, मगर लावेस्ट स्कोर हमें मालूम नहीं है। लावेस्ट स्कोर को हमें किसके बराबर रखना है, वो एल के बराबर रखना है। हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 3 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, हम पहले अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम द लोएस्ट मार्क्स बी what L. Let us assume that the lowest marks be L, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये हमें किसके बराबर रखना है, एल के बराबर, ठीक है ना। तो और क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट कुछ तो दिया हुआ है इसमें, इस स्टेज में हमें कुछ तो दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टीचर क्या कह रहा है, द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट in her class is twice the lowest marks plus 7. जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं वो किसके बराबर है, उस बच्चे के मार्क्स के बराबर जो उसने सबसे कम लाए हैं, मगर उसको अगर हम डबल करेंगे और प्लस करेंगे 7, क्या करेंगे 7, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे ट्वाइस करना है ना, डबल करना, हम बोलेंगे 2 into lowest marks, 2 into lowest marks, वो किसके बराबर है, 2 into lowest marks प्लस 7 किसके बराबर है, हाईएस्ट मार्क्स के बराबर, वो है हाईएस्ट स्कोर या हाईएस्ट मार्क्स के बराबर, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे हमें मालूम है लोवेस्ट स्कोर या लोवेस्ट मार्क्स किसके बराबर है, वो बी के बराबर है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 2 into L, क्योंकि लोवेस्ट मार्क्स के बदले हमें क्या लिखना है, L, हमें मालूम नहीं है कितना है, लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, इसलिए हमें क्या लिखना है, L प्लस 7 इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर किसके बराबर है, 87 के। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई 2 into L क्या हुआ, 2L प्लस 7 इक्वल टू 87। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई इसके लिए, ठीक है ना। ठीक, 2 times
lowest marks plus 7 equal to 87। इसी तरह पार्ट नंबर 4 जो है, पार्ट नंबर 4 में क्या है, in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle, let the base angle be x in degrees, remember that the sum of angles of a triangle is 180। चूंकि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में पढ़ाया है ट्रायंगल्स के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ऑन द बेस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड एंड ऑन द बेस ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स, ठीक है ना। तो जो लेंथ ऑफ द साइड जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाई, उसमें मैंने आपको कहा है कि 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। एक तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और स्केलियन ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे है ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किस ट्रायंगल को हम कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके 2 साइड बराबर होते हैं। जब उसके 2 साइड बराबर होते हैं तो उसके 2 एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो और ट्रायंगल की क्या खासियत है? एक ट्रायंगल जो होता है उसके 3 एंगल्स होते हैं, तो सम ऑफ द ऑल 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम बोलेंगे इंटरनल एंगल जितने भी इसके होते हैं, 3 होते हैं ना, तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर। ये भी हमें याद रखना है। और ये याद रखना है यहाँ पे जो एंगल है उसके 3 एंगल होते हैं, मगर जो वर्टेक्स एंगल है, जो वर्टेक्स एंगल है वो किसके बराबर है? वो 2 टाइम्स मतलब वो दुगना है। किन से? जो इनके बेस एंगल्स होते हैं, जो इसके बेस एंगल्स है। किसके? एक ट्रायंगल के। इससे कितने बेस एंगल बनेंगे? 2। तो ऊपर वाला क्या बनेगा? वर्टेक्स एंगल। उसका सम कितना है? उसका मेजर कितना है? ट्वाइस, डबल। किन के बराबर? किन के डबल? बेस एंगल्स के डबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट हमें मालूम है। क्या मालूम है? शाबाश, क्या मालूम है? एन isosceles triangle, शाबाश, isosceles triangle has two of its angles of equal measure। जो इसके एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। कौन से एंगल्स? अपोजिट एंगल्स, बेस वाले एंगल्स। एक आइसोसेलेस एंगल में 2 साइड्स बराबर होते हैं और 2 एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो लेट हम क्या करेंगे यहाँ पे? बेस एंगल किसके बराबर रखेंगे? लेट, शाबाश, बेस एंगल दिया हुआ है, शाबाश, देखिए, लेट बेस एंगल बी, शाबाश। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है यहाँ पे, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, ठीक है ना। बेस एंगल किसके बराबर है? बी के बराबर। और वर्टेक्स एंगल लिखा हुआ है, शाबाश, वर्टेक्स एंगल किसके बराबर है? वर्टेक्स एंगल किसके बराबर है? वो ट्वाइस है। क्या है? ट्वाइस किसके? बेस एंगल के बराबर। ट्वाइस बेस एंगल, ठीक है ना। वो क्या हुआ? 2 इंटू बी। ये बी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि बेस एंगल हमने अभी रखा है बराबर किसके? बी के। बेस एंगल हमने बराबर रखा है बी के, इसलिए मैंने लिखा है 2 इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 2b, ठीक है ना। और हमें एक बात मालूम है, जो सम होता है इंटरनल एंगल्स का, सम ऑफ ऑल इंटरनल भी हो सकते हैं और इंटीरियर भी बोल सकते हैं। इंटीरियर भी होगा अंदर, इंटरनल भी होगा अंदर, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। ठीक, तो देयरफॉर, हाँ, आप मुझे बोलिए
एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। तो उनमें से 2 एंगल हैं जिसको हम बेस एंगल बोलते हैं, वो किन के बराबर है? वो बी के बराबर है। हम बोलेंगे बी हो गया एक बेस एंगल, दूसरा बी हो गया दूसरा बेस एंगल, प्लस 2b मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये वर्टेक्स एंगल है। एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 2 बेस एंगल है और एक वर्टेक्स एंगल है। वर्टेक्स एंगल का वैल्यू क्या है? 2b के बराबर, क्योंकि वो 2b के बराबर है। बेस एंगल किसके बराबर है? b के, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं वो कितना है। और दूसरा बेस एंगल वो भी हमें पता नहीं वो कितना है, मगर मेजर इन दो बेस एंगल्स का क्या है? सेम है, एक जैसा है, ठीक है ना। मगर इन 3 एंगल्स को अगर हम मिलाएंगे, एंगल बेस एंगल्स 2 को और वर्टेक्स एंगल 1 को, अगर हम तीनों को मिलाएंगे, तीनों एंगल्स का जो सम आता है, जो मेजर आता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री वो बनता है b प्लस b कितना हुआ? 2b प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। 2b कितना हुआ? 4b, क्योंकि 2 प्लस 2 हो गया 4, ठीक है ना, हो गया 180 डिग्री के बराबर। ये बन गई हमारी इक्वेशन, जिसमें एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और इक्वलिटी का साइन है, और 2 हिस्से हैं, एक तो है LHS, दूसरा है RHS। तो ये हमारी इक्वेशन वजूद में आई, ठीक है ना। तो इसको आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और घर में रहिएगा, अपना ख्याल रखा करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।